प्रकृति के पंच महाभूत जिनसे आपके शरीर का सृजन हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन्हीं से आपके जीवन में फैलता है स्वास्थ्य का प्रकाश। तो इसलिए जो है इनके उपयोग के विषय में समझो, जानो। दूसरी बात, रोग के मूल कारण को जब तक नहीं समझोगे तब तक कितना भी इलाज कराओ भटकते रहोगे। इसलिए रोग का जो मुख्य कारण है उसे जानो। और वो कारण क्या है? गलत खान पान, गलत आहार विहार, गलत सोच विचार, गलत आपकी आदतें, गलत संस्कार, और ये जो है रोग का मूल कारण है। और इनसे क्या होता है कि आपके शरीर में जहर इकट्ठा होता है, विकार पैदा होता है, और वह विकार आपके बहुत सारी बीमारी का कारण बन जाता है। तो उस विकार को निकालने के लिए, उस शरीर से जहर को निकालने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। सुबह से ही शुरू हो जाता है आपका, यानी एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स इन द सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज रूट कॉज। तो इसलिए जो है उस सुबह से अभी तक, सुबह आपको क्या दिया गया? एनिमा दिया गया, कुंजल कराते हैं, जल नीति कराते हैं, ये सब शरीर के ऊपर से नीचे से पूरी धुलाई करते हैं ताकि शरीर की जहर जो है निकल जाए, आप पूर्णतया स्वस्थ हो जाओ। फिर आप यहां आते हो, प्राणायाम करते हो, योग करते हो, तो शरीर के एक एक ग्रंथियों में जमा हुआ कचरा है, एक एक अंग में जमा हुआ कचरा है, चाहे फेफड़ा हो, चाहे दिल हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे कहीं भी हो, उन सब को जैसे घर की झाड़ू की सफाई करते हो, धुलाई करते हो, पोछा लगाते हो, वैसे शरीर के एक एक अंग की धुलाई, सफाई, पोछा लगता है यहां पर। और फिर आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर जाते हो यहां पर। लेकिन जिन्होंने अपने शरीर में वर्षों से कूड़ा कचरा जमा कर रखा है, गंदगी जमा कर रखी है, उनको धोने में थोड़ा समय लगता है, टाइम। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में हम कहते हैं, आओ आप हमें समय दो, धैर्य रखो, हम आपको स्वास्थ्य देंगे। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। योग के लिए 4 चीजें जरूरी हैं, आयुर्वेद के लिए 4 चीजें जरूरी है। और वो 4 चीजें क्या है? टाइम पीरियड, समय, पेशेंस, धैर्य, विल पावर, इच्छा शक्ति आपकी, और सैक्रिफाइस। जो आप गलत करते हो उससे कोई समझौता नहीं करनी है। और गलत हम क्या करते हैं? बहुत सारी गलतियां करते हैं।
सुबह से गलतियां करना शुरू कर देते हैं घर पर। सुबह उठते ही चाय शुरू हो जाता है, कॉफी शुरू हो जाता है, ब्रेड शुरू हो जाता है, ब्रेड, बिस्कुट, चाट, पकौड़े, यानी सुबह से ही कूड़ा कचरा भरना शुरू करते हैं। पराठे, पूरियां, हलवा, पता नहीं क्या क्या भरते हैं सुबह से। और परिणाम क्या होता है? वही बीमारी। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए कि सुबह ये सब नहीं। यहां हम क्या देते हैं आपको? अलग अलग प्रकार के जो है ना जल तैयार करते हैं, मेडिकेटेड वाटर। और वह वाटर आपके शरीर के उस अंग विशेष को, जो आपका अंग विशेष रूप से तकलीफ में है, उसको बड़े प्यार से धुलाई सफाई करता है, शरीर से विकार निकल जाता है, आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि इस पद्धति को अच्छी तरह समझ कर जाओ, और घर जाकर के भी उल्टा पुल्टा खाने का नहीं है। कई लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि 7 दिन हो गया, 7 दिन बाद जा रहे हैं, दिल खोल करके जो अब तक नहीं खाया वो जाकर खाएंगे, और परिणाम क्या होता है? फिर वही शरीर पर, यानी गए थे, जैसे हाथी होता है ना, खूब झील में, तालाब में, नदी में स्नान करता है, एकदम अपने सूंड से पूरे शरीर की सफाई कर लेता है, पानी फेंक फेंक करके, और बाहर आते ही क्या करता है? जितने धूल वगैरह होते हैं सब लेकर अपने शरीर पर लपेट लेता है। तो आपकी धुलाई सफाई हो गई है, फिर घर जाओगे, फिर वही धूल धक्कर शरीर पर डालोगे, अंदर से बाहर से। तो ऐसा नहीं करना। खाओ, कोई खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन खाने को विकृत करके मत खाओ। रोटी खाओ, दलिया खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी रोटी को पराठे बना देते हो, पूरियां बना देते हो, तल देते हो, तो बस उसमें विकृति आ जाती है। दलिया खाओ, बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान रखो कि भाई हमें खाना है, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो है ना भांति भांति के उल्टा पुल्टा जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी फूड, प्रोसेस फूड। अब अभी समय ऐसे बेवकूफियां हो रही हैं कि सूप भी रेडीमेड मिल रहा है, सूप मंगा दो, ऑर्डर दे दो तुरंत। दाल भी, सब चीज रेडीमेड। अब तो घर पर कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, सब। लेकिन वह जो है भोजन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, वह भोजन आपके लिए टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, खाओ लेकिन कम से कम उसे विकृत करके खाओ। हमारे पुरखों ने, सुनो मेरी बात, साल में 2 बार अचरा कचरा आहार खाने का परमिशन दिया था। साल में कितनी बार? 2 बार। होली और दिवाली के दिन, होली और दिवाली के दिन हर घर में पुआ, पकवान, कचौरी जो भी बनता था। उस दिन न कोई राजा होता था, कोई रानी न होता, न कोई पंडित होता था, न कोई ज्ञानी होता था। सबके घर में जो है ना ये मनाया जाता था। लेकिन एक दिन कचराहार खाया आपने, होली के दिन कचराहार खा लिया, तो उसके तुरंत बाद आपका
नवरात्रि आती थी। नवरात्रि में 9 दिन उसका प्रायश्चित कर लो, फल रस पर आ जाओ, फलाहार कर लो, रसाहार कर लो। फिर उधर जो है आपने दिवाली को खाना है तो पहले से शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लो, उसके पहले नवरात्रि आ जाती है ताकि सिस्टम को परिशुद्ध करना है, पावन करना है। तो इसलिए ध्यान रखा करो कि रोज होली और दिवाली नहीं। आज इस समय हृदय रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर ये बड़े तेजी से बढ़ रहे, किडनी रोग। कल मेरे पास कम से कम 10 ऐसे लोग आए नए जिनके किडनी बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है। ये क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनो। 2 अंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरीर का, क्योंकि 24 घंटे उसको सफाई करते रहना पड़ता है, 24 घंटे। एक किडनी है, दूसरा लीवर है। दोनों ही बेचारे ये अंग हर व्यक्ति में त्राही त्राही कर रहे हैं। लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है। क्यों? इस तथ्य को समझो। अब जैसे आप मार्केट में गए, भूख लगी, अब आपने कोई बिस्कुट खा लिया, भूख लगी, मार्केट में कोई पैक्ड रस मिलता है, रस पी लिया। कोई जो है गए, नूडल्स मिला, नूडल्स खा लिया। अरे भाई, उसमें देखो कि क्या केमिकल क्या है, उसमें कितने सारे केमिकल हैं, रसायन हैं जो बाहर से मिलाए गए हैं। और कुछ नहीं तो लेकर नमकीन खा लिया, फांक लिया, रेडीमेड फूड खा लिया। अरे उसमें कलरेंट के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में, फ्लेवर्ड के रूप में कितनी सारी चीजें मिलाई गई हैं। अब ये नूडल्स ले लेते हो, बन रहा है नूडल्स ताजा ताजा, गरम गरम एकदम खाते हो। अरे भले आदमी हो, उस नूडल्स में क्या है समझा करो। उसमें इतने खतरनाक रसायन हैं जो आपके स्वाद को तो बढ़ाते हैं लेकिन किडनी को खराब करते हैं, दिल को खराब करते हैं, हार्ट अटैक पैदा करते हैं। ये जितने भी इस प्रकार के आहार है, ध्यान रखो कि ये आहार आपके, इसलिए हमारा नारा है सेव योर किडनी, सेव योर लिवर, सेव योर हार्ट, सेव योर लंग्स। बचाओ अपने दिल को, बचाओ अपने फेफड़े को, बचाओ अपने लीवर को, बचाओ अपने किडनी को। और ये कैसे बचेंगे? ये जो उल्टा पुल्टा खाते हो, प्रोसेस फूड, जाते हो मार्केट में, छोले बन रहे हैं, पकौड़ियाँ बन रही है, कचौरियाँ बन रही हैं, पूरियाँ बन रही हैं। अरे भले आदमियों, देखो कैसे बन रही है। एक ही तेल को बार बार गर्म किया जा रहा है, वही तेल उपयोग में आ रहा है। उस तेल में कितने खतरनाक रसायन पैदा हो रहे हैं नहीं, वो बार बार गर्म करने से वो पैदा हो रहे हैं। उस रसायन को क्या बोलते हैं? एक्रिलामाइड। आपके यानी हेट्रोसाइकिल एमिन्स। अब ये क्या है? ये हाईली कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करने वाले हैं, लीवर को डैमेज करने वाले हैं, किडनी को डैमेज करने वाले हैं। लेकिन ज्ञान नहीं होने से क्या है, खा रहे हैं हम, स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, ध्यान रखा करो, यू वेट टू किल और यू टू लिव। मरने के लिए खाते हो या जीने के लिए खा रहे हो?
खाओ, मरना है तो ये ध्यान रखो कि भाई हमें खाना है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खाना है, जीवन के लिए खाना है। तो इस प्रकार के आहार जो कॉन्फेक्शनरी हैं, जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, जंक फूड को क्या बोलते हैं? जंक का अर्थ ही होता है कचरा। अब इंग्लिश में नाम रख दिया जंक, खाए चले जा रहे। अरे उसका अर्थ तो समझो, उसको बोलते हैं कचरा आहार, फिर भी डाले जा रहे हो अपने अंदर। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि इस प्रकार के आहार का प्रयोग ठीक है कभी कभी कर लिया, इस समय तो रोज ही सप्ताह में 2 दिन लोगों की आदत हो गई होटल में खाने की और मर रहे हैं, चल रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, गिर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं। क्यों? यह हमारा जो खाने के ऊपर जो प्रहार हुआ है ना, हमारे परंपरागत आहार जो है खत्म हो गए। पहले कोई ये जो ना इस प्रकार के आहार को नहीं जानता था। पहले क्या खाता था? दलिया खा लेता था, रोटी खा लेता था। ये सुबह सुबह इस प्रकार के नूडल्स और ब्रेड और ये सब ना बच्चे खाते थे ना कुछ। और पहले इतने ना हृदय रोग था, ना ब्लड प्रेशर था, न किडनी डैमेज होते थे इतने, न जो है पीसीओडी होता था। ये सब हमारे रॉन्ग फिटिंग के कारण है, गलत आहार के कारण है। क्योंकि जहां आप प्रोसेस से गुजारते हो उसमें इतने भयंकर चेंज होने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि भाई उसमें उसको बोलते ही हैं AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। कोई चीज तेज आंच में तल करके भून करके बनाते हो तो उसमें AGE पैदा हो जाता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। इसलिए खाने के टेक्निक को वैज्ञानिकों ने कहा कि लो AGE वाला आहार बनाओ। लो AGE आहार कैसे बनता है? जो आप सब्जी खाते हो उसको थोड़े से पानी में उबाल दो, और उबाल करके खाओ आप। अब उबालने से उसमें AGE का जो है ना मात्रा बहुत ही कम बनती है, लेकिन उसी को तेल में तलते हो ना, आप देखते हो ना उसमें से धुआं निकलता है। जो घर की गृहिणी बनाने वाली होती हैं, पकौड़ी तलती हैं, पूरियां तलती हैं, जो भी तलती हैं, उनके खाने की इच्छा ही कम हो जाती है, उनके सिर दर्द और होने लगता है। होता है क्या? बिल्कुल जो है स्थिति। ये क्यों? तो उसमें जो ये ना पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो आपके शरीर में जाता है ना, वो कितना खतरनाक होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हो।